नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई चीज के ऊपर जिसको कहा जाता है आभा मंडल ऑरा। और ऑरा का क्या क्या काम है जीवन में? धन, संपदा, आरोग्यता, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाना, आध्यात्मिक प्रगति, पॉजिटिव सोच, सुरक्षा मंडल, बॉडी का, माइंड का, हर तरफ से घर में सुख, शांति, समृद्धि, यानी जीवन में लोक परलोक का जो जो आपको सुख, शांति और प्रगति प्राप्त होती है, सब कुछ आभा मंडल से पता चल जाता है। तो अभी तो आजकल आभा मंडल के लिए बहुत सारे कैमरा सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो पूरी एनर्जी स्कैन कर देते हैं, लेकिन आप अपना आभा मंडल कैसे घर पे बैठे ही इसको सुरक्षित, क्लीन और पावरफुल बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ऑरा कैसे काम करता है, ऑरा क्या होता है। जैसे हम देखते हैं, पहले जिन लोगों को पता नहीं है क्या होता है ऑरा आभा मंडल, एक बल्ब जल रहा है, बल्ब अंदर जल रहा है उस शीशे के अंदर, लेकिन लाइट उसकी दूर तक फैल रही है, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट दूर तक जा रही है, तो वो उसका आभा मंडल हो गया। ऐसे ही हम क्या हैं? हम ऊर्जा है, एनर्जी है। तो हमारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, जो ऊर्जा हमारे भीतर है, उसका एक प्रकाश है जो अलग अलग होता है सबका। किसी का 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, नॉर्मली एवरेज 5 फीट के अलग आसपास साधारण लोगों का आभा मंडल होता है। बाकी फिर बढ़ते बढ़ते ये लिमिटलेस भी होता है। जब कोई पूर्ण सिद्ध अवस्था तक पूर्ण शून्य शिव तत्व को जान लेता है, सहस्रार की यात्रा पार कर लेता है, तब उसका आभा मंडल पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, जीते जी विलीन हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो पूर्ण सिद्ध है वो जीते जी मर चुका है, उसका ब्रह्मांड में पूरे में ऑरा व्याप्त हो जाता है। नॉर्मली साधारण लोगों के लिए कम से कम 5 फीट, 8 फीट, 10 फीट, और इसके अलग अलग रंग होते हैं और हर रंग की अलग अलग इंडिकेशन होती है। इसको क्लीन करने के लिए मैं आपको एक सुपर पावरफुल मेथड दूंगा जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेकी में, मेडिटेशन में। जितने भी लोगों को मैं रेकी इत्यादि सिखाता हूं, उन चीजों को उनको ये मेथड दिया जाता है, तो वही आपको बता रहा हूं। क्या करना होता है? ऑरा यानी एक ऑरा पहले है क्या, और जो मेथड दे रहा हूं उससे कैसे क्लीन हो जाएगा। ऑरा जो आप सोच रहे हैं, जो आपका आत्मविश्वास है, जो सोच है आपकी, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, यानी जो भी कुल आपका जोड़ है, वही आपका आभा मंडल हो जाएगा। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव, सकारात्मक, ऊर्जावान कर लेंगे, आपका आभा मंडल बदलने लग जाता है। अब आभा मंडल किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? आप कहीं गए हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी बात सुन रहे हैं लोग। आप किसी महफिल में गए, 4 लोगों के पास, लोग पलट के आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आभा मंडल मजबूत है। आप जाके 4 लोगों के बीच बात कर रहे हैं और फिर भी वो इधर उधर भाग गए, मतलब आपका आभा मंडल बिल्कुल कमजोर है, उसमें कोई प्रभाव नहीं है। आभा मंडल का अर्थ ही यही होता है कि कोई आपकी फोटो भी देख ले तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन जगे कि ये इंसान कौन है। वो आपके आभा मंडल की पॉजिटिविटी है जो उसको अट्रैक्ट करती है। अब इसको सबसे पहले करना क्या होता है? इसको सबसे पहले क्लींजिंग, शुद्धिकरण की इसकी प्रक्रिया जरूरी है। हम जो सोचते हैं, नकारात्मक सोच होती है, कुछ लोगों से हम मिले, उनके अंदर नेगेटिव सोच है, उनका नेगेटिव बिहेवियर है, उससे बचने के लिए ये सब चीजें, वो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा हमारे आभा मंडल में इकट्ठी होने लग जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए सिंपल मेथड बता रहा हूं। जो एक नमक होता है जिसको हम लाहौरी नमक कहते हैं, समुद्री नमक नहीं, लाहौरी नमक, वो यानी सेंधा नमक। सेंधा नमक आप हफ्ते में 3-4 दिन उपयोग करें। ये जबरदस्त तरीके से आभा मंडल को क्लीन करता है, इतना क्लीन करता है कि आपको जल्दी जल्दी कभी बीमार नहीं पड़ने देगा, आपको नेगेटिव नहीं होने देगा, आपको पॉजिटिव रखेगा, आपका आभा मंडल निरंतर बढ़ता जाएगा। कभी भी आपको मन में किसी चीज से ब्रेक लगे, तुरंत आपके अंदर एनर्जी प्रकट करने में हेल्प करता है, क्योंकि एनर्जी कहां से आएगी? सबकॉन्शियस से। क्लीन करने के लिए सेंधा नमक आपने लेना है, 1 चम्मच, एक बाल्टी में, आधी बाल्टी में उसको घोल लें, उससे नहा लें, उससे नहा लिए, उसके बाद स्वच्छ पानी से नहा लें। ये सबसे हाईएस्ट मेथड है आभा मंडल को क्लीन करने के लिए। हर रोज ऐसा नहीं करना, हफ्ते में 4 दिन भी कर लें, 3-4 दिन काफी है, फिर 3-4 दिन छोड़ के फिर कर लें, क्योंकि
हम जैसे हर रोज वस्त्र बदलते हैं, कपड़े हर रोज चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि वातावरण से धूल मिट्टी आ जाती है। वैसे ही वातावरण में हर प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, वो हर रोज हमारे आभामंडल में आती जाती है। कई बार हम ऐसा होता है, किसी से हम मिले, उसके बाद शरीर थक गया, टूट गया, तो एकदम बीमार पड़ गए लोग, कहीं बाहर आप गए और घर पे आते ही बीमार पड़ गए। हुआ क्या? कुछ ऐसी खराब ऊर्जाओं के या खराब ऊर्जा वाले लोगों के आप संपर्क में आ गए, उनके आभामंडल के साथ ऊर्जा आपकी कहीं ना कहीं जुड़ गई, उनकी नेगेटिविटी आपके आभामंडल में ट्रांसफर हो गई। आप आते ही ढीले पड़ गए, शरीर टूट गए, बीमार हो गए। हर चीज जो पॉजिटिव है, सुगंध, इत्र, धूप, ज्योत, अग्नि, ये सब आभामंडल को बढ़ाने वाले होते हैं। हमारे घरों में भारत में एक नियम है कि सुबह शाम ज्योत धूप जलाना है परिवार के। अभी तो चलो चीजें कम हो गई, लोगों की बुद्धि वैसी हो गई, कलयुग का प्रभाव का हो या कुछ भी, तो लेकिन जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में नियम होता था। घर तो कच्चे होते थे, लेकिन नियम, जब ज्योत जली तो सब लोगों ने वहां पे आके बैठना है, सब लोगों ने अपनी हाजिरी देनी है। ज्योत जलेगी, कोई चालीसा का पाठ करेगा, कोई रामायण, कोई कुछ, ज्योति के आभामंडल में बैठना है। जब हम जल रही ज्योति, जो देसी घी या तेल से जल रही है, उसके संपर्क में आते हैं, वो आभामंडल से एनर्जी है, उसके संपर्क में आ गई, वो शरीर की आभा नेगेटिविटी को खींच खींच के जलाना शुरू कर देता है। वो किसी देवी देवता के नाम पे जला है, और जिस देवी देवता के नाम से ज्योति जली है, वो देवी देवता का अंश वहां पे 100% प्रेजेंट होता ही होता है। एक बात और, जब भी आप घर पे ज्योत जलाते हैं, वो देवी देवता का नाम जरूर लेना होता है। जिसके नाम की भी जला रहे हैं, शंकर भगवान के, हनुमान जी के, उनका नाम लेना, प्रभु जी आपकी ज्योत जल गई, इसको स्वीकार करें। तो उस देवता से ज्योति का लिंक जुड़ गया, और आप वहां बैठेंगे तो देवता का लिंक आपसे, वो आपका जो एनर्जी सर्कल है ऑटोमेटिकली क्लीन करते हैं। तो ये नियम होता था। आपने करना क्या है? आपने केवल एक स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करना है, जो आपके आभामंडल को क्लीन करेगी। कैसे? पहले दोनों हाथों को आप रगड़ेंगे। रेकी करने का एक लेवल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको काफी मिल जाएगी, जिसमें रेकी करने का तरीका आप प्रॉपर अगर रेकी करने लग गए, आपका ऑरा क्या, आपके सातों चक्र क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही दिन में आप पाएंगे शरीर में जैसे करंट भर गया, आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतनी एनर्जी बॉडी में आने लग जाएगी, इतनी शक्ति शरीर में आने लग जाती है। ये सब रेकी के चमत्कार हैं। मैं वैसे किसी दिन अपने स्टूडेंट के कुछ रिव्यू लेके डालूंगा कि उनको कैसे कैसे रेकी से चमत्कार मिले हैं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप भी अध्यात्म से जुड़े। तो करना क्या है? आपको हाथ मसलने हैं, और थोड़ी देर आपने ऐसे बोलना, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन। जैसे ही आपने 2-4 मिनट किया, आपके साथ एनर्जी जुड़ जाएगी, निश्चित जुड़ जाएगी। आप बिना मेरी वीडियो देखे करते तो जुड़ती ना जुड़ती, अभी आपने कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ेगी। ये परमात्मा का सिस्टम है, कुछ मेरा उसमें अलग नहीं है, भगवान का सिस्टम ही ऐसा है। जब जैसे व्यक्ति कोई सामाजिक पढ़ाने वाला है, शिक्षा देने वाला, तो उसका नाम लेंगे, उसका ध्यान भी करेंगे, आपके अंदर वही जो वो पढ़ाते हैं टीचर, वो ज्ञान आपके अंदर आने लगेगा। कोई मैथ हिसाब पढ़ाने वाला है, उसको आप ज्यादा याद करेंगे, आपका मैथ का लिखाई पढ़ाई समझ तेज होने लगेगी। तो आपने 2 मिनट में रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं, यहां पे कोई नहीं कर सकता हाथ, तो ऐसे करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। अपने देवता को ध्यान करें, उनको याद करके, प्रभु मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, आवाहन कर रहा हूं, आवाहन कर रहा हूं, आवाहन कर रहा हूं। आपने 2-3 मिनट बोलना है, उसके बाद आपने इस प्रकार से बैठ जाना है, और आप केवल आंखें बंद करके इतना महसूस करें कि ऊपर से एक तेज चक्र आया। अब इसकी साइंस क्या है वो भी बताऊंगा आपको। ऊपर से एक तेज चक्र आया और सर के ऊपर वो तेज तेज घूमता जा रहा है जबरदस्त तरीके से, और उसकी आवाज को भी आपने सुनने की कोशिश करनी है। सुन नहीं सकते, भाव करना है कि एक आवाज आ रही है, वो चक्र घूम रहा है, उसकी आवाज आ रही है, और जितनी तेजी से वो चक्र घूम रहा है, आपके पूरे शरीर के चारों तरफ एक जो एनर्जी का सर्कल है, उसमें से काली ऊर्जा को निकाल निकाल के वो एक तरफ आग जल रही है, उस आग के अंदर डाल रहा है, और वो ऊपर से लगातार घूम रहा है। उसमें जैसे पंख लगे होते हैं, ऐसे वो पूरे आपके शरीर के चारों ओर घुमा रहा है उसको।
और पूरा ऑरा आपका क्लीन हो रहा है। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतने बोलते रहना है और फील करते रहना है कि चक्र से पूरा आभामंडल क्लीन हो रहा है। क्लीन 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 क्लीन, हे प्रभु मेरा पूरा आभामंडल स्वच्छ कर दें। क्लीन 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 क्लीन, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, पूरा आभामंडल शुद्ध हो गया, पूरा आभामंडल शुद्ध हो गया। ये आपने 5 मिनट करना है, 3 मिनट 5 मिनट जितना आपसे हो सके। उसके बाद 2 मिनट के लिए, क्योंकि जहां से कुछ एनर्जी निकली है वहां पे नई एनर्जी भरनी भी जरूरी है, ठीक है। नहीं भरेंगे तत्काल वो नेगेटिविटी को ग्रहण कर सकता है। तो आपने 2 मिनट ये भी बोलना है। उसके बाद वो और ये महसूस करना है उस चक्र में से जो तेज ऑरा निकल रहा है वो आपके शरीर के 10 फीट तक फैल रहा है, उसमें से तेज प्रकाश निकल के, यानी ऊपर चक्र एक घूम रहा है रेकी का, उसमें से प्रकाश की बारिश हो रही है और 10 फीट तक चारों तरफ वो प्रकाश गिरा रहा है। उस प्रकाश को गिरते हुए देखना है और आपने बोलना है, किसी को ना दिखे ना कल्पना हो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खाली ऐसा भाव करें कि चक्र में से लगातार प्रकाश गिर रहा है। और आप 2 मिनट क्लीन करने के बाद बोलेंगे हील हील हील, पूरा आभामंडल हील हो गया, रेकी ऊर्जा से पूरा आभामंडल हील हो गया, रेकी ऊर्जा से पूरा आभामंडल हील हो गया, रेकी से पूरा आभामंडल हील हो गया, रेकी से पूरा आभामंडल हील हो गया, हील हो गया, हील हो गया, हील हो गया। केवल आप इतना भर करेंगे और आप देखेंगे तुरंत 5-7 मिनट के अंदर शरीर में रिलैक्सेशन आ जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का महसूस होगा, मन एकदम शांत होगा। 7 दिन आप करेंगे, 7 दिन के बाद आप देखेंगे आपके स्वभाव में बदलाव आ गया, आपका मन पहले से शांत रहने लग गया, आप एक आनंद भरी अवस्था में रहने लग गए, पैसे की अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गई, जो काम आपके रुके हुए थे चाहे संसारिक चाहे आध्यात्मिक, उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी शुरू हो गई। केवल करके देखें। अब उस चक्र के साथ आभामंडल कैसे क्लीन हो जाएगा। आभामंडल एक एनर्जी है और आपकी सोच भी एनर्जी है। पहले आपने रेकी का आह्वान किया, आप उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जो ब्रह्मांड को चला रही है उसको आप कोई भी नाम दे दें, अपने देवी देवता का या किसी का भी, जिसका नाम देंगे उसी की ऊर्जा कनेक्ट भी हो जाएगी। ये सिस्टम ही ऐसा है, जैसे मोबाइल के अंदर जिसका नाम दबाएंगे उसी से कॉल कनेक्ट होगी, ऐसे ही जिस एनर्जी देवी देवता का हम ध्यान करते हैं उसके साथ हमारा कनेक्शन तत्काल कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही कनेक्ट हुआ और आपने ये भाव किया कि एक चक्र घूम रहा है, इसका अर्थ है आप उन देवता को संकेत दे रहे हैं कि एक चक्र से, रेकी का इस चक्र बना के उससे मेरा पूरा आभामंडल स्वच्छ कर दे। अब वो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऊपर नीचे नहीं मानती, ऐसा नहीं वो कहती कि तुम तो भक्त हो, तुम छोटे हो, मैं सुप्रीम हूं, मैं परम हूं, मैं देवता हूं, वो ऐसा नहीं करते। वो सब एक ही जैसे हैं। आप उनको जैसा आदेश देंगे वो वैसा काम कर देंगे। आदेश कहें, प्रार्थना कहें, जो आपका भाव। तो जब आप मानसिक रूप से ऐसा भाव देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऊपर से आने वाली एनर्जी लगातार आभामंडल को स्वच्छ कर रही है, वो एक संकेत है। जो आप कल्पना कर रहे हैं, भाव दे रहे हैं, वो ब्रह्मांड के लिए एक आदेश है। ब्रह्मांड उसको तत्काल स्वीकार करता है। गुरु गोरखनाथ ने मंत्र बनाए हैं, तो वो मंत्र में क्या कहते हैं, मैं अलग आदेश देता हूं, किसको, निराकार को, परमात्मा को। गोरखनाथ खुद एक गुरु हैं, एक परम उच्च आत्मा है, लेकिन उनके मंत्रों में बार बार ऐसा आता है कि मैं परम सत्ता को आदेश देता हूं, मंत्र चलो और ये काम करो। जिस मंत्र को बोलते हैं उसको बोलते हैं कि जाओ ये काम करो, मैं तुमको आदेश देता हूं। वो भगवान को भी आदेश देते हैं। ये विज्ञान ही ऐसा है, यानी हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले भी उसको समझ लिया था, वो चलता आ रहा है, लेकिन हम भूल गए। तो आप इसको करेंगे तत्काल, उसके बाद आप रिलैक्सेशन, हल्कापन पाएंगे। 7 दिन में आप गहरा चेंज महसूस करेंगे। ये सुपर चमत्कारिक चीजें हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।